जी का बहुत अपमान हुआ है, लेकिन भगवान शिव की तरह वो जहर पिए जा रहे हैं। उसी तरह प्रियंका गांधी जी की बड़ी तौहीन हो रही है। जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की लिस्ट जारी हुई तो देश की आज़ादी के बाद आज तक किसी भी पदाधिकारी के सामने ये नहीं लिखा गया जो प्रियंका गांधी जी के सामने लिखा गया। आप पूछिएगा प्रियंका जी से कि क्या वो इस फैसले से खुश हैं। उनके आगे लिखा गया कि प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी विदाउट एनी पोर्टफोलियो, यानी आप जनरल सेक्रेटरी हैं लेकिन कोई काम नहीं करेंगी। पूछिए उनसे, पूछिए प्रियंका गांधी जी से कि आज राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है 1.5 महीने से, उसमें क्यों नहीं जा रही। तो सवाल इस बात का है कि ये जो अपमान किया सचिन पायलट जी का। क्या श्री राम और राष्ट्र के नाम पर बोलने का दंड इतना बड़ा होता है कि आप उन्हें अपनी पार्टी से ही निकाल दो? क्या राष्ट्र के नाम पर, क्या आप अच्छी नीतियों के नाम पर, अच्छे कामों के लिए किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते? क्या इसके लिए दंड देना, पार्टी से 6 साल के लिए निकाल देना, क्या यही आपकी नीतियों का हिस्सा है? आप अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते, किस तरह से वो जहर पिए जा रहे हैं वो दिखता है, और किस तरह से आप अपनी पार्टी की महिला को तवज्जो देते हैं वो भी दिख रहा है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम उस कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं जो अपने ही कार्यकर्ताओं से खाली होती जा रही है, और जो आपके साथ 16-17 साल की उम्र से जुड़े हुए हैं, अब उन लोगों को पार्टी से निष्कासित किया जा रहा है। तो कहां है आपकी पार्टी के अंदर की वो नीतियां जो महात्मा गांधी के वचनों पर चलती थी, जो उनके नियमों पर चलती थी? सब कुछ जो कांग्रेस का अभी हाल आपको दिखाई दे रहा है वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ है, और आचार्य प्रमोद कृष्णन ने वो सब कुछ बोल दिया है जो पार्टी के अंदर चल रहा है। तो क्या कहा उन्होंने पार्टी से निष्कासन के बाद, और किस तरह से सचिन पायलट और प्रियंका गांधी पर उन्होंने पूरी पोल खोल डाली, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं हम इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो 16-17 साल की उम्र से आचार्य प्रमोद कृष्णन कांग्रेस में थे, जिन्हें अब पीएम मोदी की तारीफ करने पर, श्री राम मुद्दे पर बोलने पर निष्कासित कर दिया गया है। इतना बड़ा उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया 6 साल के लिए? सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी। देखिए, उनके गुनाह से पहले ये समझना जरूरी है कि कांग्रेस ने ब्लंडर क्या किया है। कांग्रेस ने कुल्हाड़ी पर पैर मार दिया है। अक्सर पैर पे कुल्हाड़ी मारी जाती है, उन्होंने अपना पैर लेकर जो है वो कुल्हाड़ी पर मार दिया है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आपको बात को समझना पड़ेगा। प्रमोद कृष्णन कौन थे? प्रमोद कृष्णन प्रियंका गांधी के एडवाइजर थे। प्रमोद कृष्णन, अगर आप यूपी चुनाव देखेंगे तो यूपी चुनाव में बहुत अहम रोल अदा कर रहे थे प्रियंका गांधी के साथ। वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का हिंदू चेहरा थे। कांग्रेस के पास जितने भी लोग हैं, आप ये देखेंगे कि कोई अपने आप को सेक्युलर बोलता है, कोई दूसरी जातियों के लिए फोकस रहता है, लेकिन हिंदू चेहरे के नाम पर उनके पास मात्र एक चेहरा था, आचार्य प्रमोद कृष्णन का। आपने उस चेहरे को हटाकर उनका बुरा नहीं किया है, उनसे पहले अपना बुरा कर दिया है। और इस पर जो आचार्य प्रमोद कृष्णन का बयान है, उस बयान को आप सुनिए तो कांग्रेस की जो पोल खुलती दिखाई देती है वो वाकई ही बहुत गहरी है, और लोकसभा चुनाव से पहले अपनी खुद की कमर तोड़ने का काम कांग्रेस ने कर लिया जी है। बिल्कुल, कांग्रेस ने अपना ये जो स्टैंड लिया है उसके बाद प्रूव कर दिया है कि वो सनातन विरोधी हैं। जो सनातन के पक्ष में बोलेगा उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। सनातन विरोधी होने के साथ साथ इन्होंने ये जो कहा है कि प्रियंका गांधी को अभी जो पोस्ट दी गई है वो पोस्ट आज तक कांग्रेस में किसी को नहीं दी गई। बिना पोर्टफोलियो का महासचिव, जनरल सेक्रेटरी विदाउट पोर्टफोलियो, ऐसी पोस्ट है जो आज तक किसी को नहीं दी गई। इससे अपमानित करने वाली पोस्ट हो नहीं सकती। अब अगर ये केवल प्रमोद कृष्णन द्वेष स्वरूप कह रहे हैं कि उनको पार्टी से निकाल दिया इसलिए कह रहे हैं तो समझ में आता, लेकिन इसके बाद जो उन्होंने कहा
उसके अंदर इसकी क्रेडिबिलिटी भी स्टैब्लिश हो जाती है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर इसका बुरा प्रियंका गांधी को नहीं लग रहा होता तो वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में होती, वो नहीं दिख रही है। अब ये तो प्रमोद कृष्णन द्वारा लाया गया कोई नया फैक्ट है नहीं दिख रही है, सब लोगों को दिख रहा है। और इससे एक और बड़ी बात जो स्टैब्लिश हो रही है वो ये हो रही है कि गांधी परिवार के अंदर जो रार और जो टकरार पहले नहीं दिखती थी या इनविजिबल थी या सीक्रेट थी, अब वो खुलेआम सामने आ चुकी है कि प्रियंका गांधी को साइडलाइन किया जा रहा है। और अगर ये सच है तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि बैकडोर जो काम हो रहा था उसकी वजह क्या है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि प्रियंका गांधी को साइडलाइन किसके लिए किया जा रहा है यहाँ पर? प्रियंका गांधी को साइडलाइन करने की सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि वो उस लाइन में सोचती है जिस लाइन में ज्योतिरादित्य सिंधिया सोचते थे, जिस लाइन में आरपीएन सिंह सोचते थे, जिस लाइन में सचिन पायलट सोचते हैं। वो चाहती है युवाओं को आगे लाया जाए। दिखता है उनको कि शशि थरूर, सचिन पायलट सरीके नेता कांग्रेस में अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी लहर के बावजूद उनका क्रेज है, इनको ऊपर क्यों नहीं लाया जा रहा, ऐसे विचार वो रखती है। ये उनकी गलती है क्योंकि दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आज तक ये बात दबी जुबान में बोली जाती थी, लेकिन सच्चाई कांग्रेस की यह है कि सोनिया गांधी को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि अगर ये युवा ऊपर आ जाएंगे तो राहुल गांधी कहां जाएंगे, और अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर कांग्रेस के पास जो बिना बिजनेस के संपत्तियां हैं उसका जस्टिफिकेशन कहां होगा। 2500 करोड़ की बिल्डिंग तो केवल और केवल सीपी पर एक बिल्डिंग है जिसको पत्रकार बनकर दबोचा हुआ है। इसके बाद भी फोर्ब्स की लिस्ट में सोनिया गांधी सबसे अमीर महिलाओं, दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में आती है। बताए कोई आज डंके की चोट पर कि एक बिजनेस उनके परिवार ने किया हो जिससे उन्होंने पैसा कमाया हो, ऐसा है ही नहीं। इसलिए राजनीति में इस परिवार का रहना और कांग्रेस के टॉप पे रहना इसलिए जरूरी है ताकि ये सब संपत्तियों का पूरी तरह से मैनेजमेंट वो कर सके। नहीं तो आज कम थे क्या लोग कांग्रेस में? शशि थरूर थे, सचिन पायलट थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, प्रणब मुखर्जी थे, जिन्हें आपने राष्ट्रपति इसलिए बनाया क्योंकि ये शख्स अगर प्रधानमंत्री बन जाता तो फिर कांग्रेस पर वापस गांधी परिवार का प्रकोप चल नहीं पाता। ये सारा आप क्रोनोलॉजी देखेंगे, समझेंगे, एनालाइज करेंगे, पता करेंगे तो पता चलेगा कि क्यों सोनिया गांधी सब कुछ करने के बावजूद भी दिख रहा है कि इस शख्स के मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारी सरकार वापस नहीं आती। ये शख्स जब भी मुख्यमंत्री बनता है हम 22 की सीटों पर लुढ़क जाते हैं। इस सब के बावजूद भी अशोक गहलोत को क्यों प्रमोट करते हैं? हारने के बावजूद भी आप नेता प्रतिपक्ष बनाते हो किसको? अशोक गहलोत के खेमे के टीकाराम जूली को, क्योंकि आपको लगता है कि अशोक गहलोत या फिर जो ओल्ड ब्रिगेड के लोग हैं वो कभी राहुल गांधी की गद्दी नहीं खाएंगे और वो एक छोटी समय सीमा तक ही रह जाएंगे। वो उतने लोकप्रिय नहीं है जितने सचिन पायलट है। इनको अगर और लोकप्रिय बना दिया तो हम कहां जाएंगे? ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जब तक रहा तो कांग्रेस सिकुड़ती जाएगी, खत्म हो जाएगी। इंडिया गठबंधन में आप देख रहे हैं हाल क्या है, कितना भी जस्टिफाई किया जाए। पंजाब में केजरीवाल सीट देने को तैयार नहीं तैयार है ममता बनर्जी कलकत्ता में सीट देने को, वेस्ट बंगाल में सीट देने को। नीतीश अब जा चुके हैं। यहां दिख रहा है कि जयंत चौधरी अब जाने वाले हैं, जाट दूर हो रहे हैं। कहां से कांग्रेस इंडिया गठबंधन बना पाएगी? और ऐसा ना हो कि हालत इतनी बुरी हो जाए कि लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने में भी, अपोजिशन की भी सबसे बड़ी पार्टी होने में भी कांग्रेस को छीके। देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करते करते राहुल गांधी शायद ये भूल गए कि उनकी खुद की ही पार्टी अब बिखरती जा रही है। ये न्याय यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा करने से बेहतर है कि वो अपनी पार्टी को संगठित करे जो अब बिखराव के उस मोड़ पर है कि अब अगर ज्यादा ये बिखराव आगे बढ़ा तो पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी।
जो कि हमारे लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से आचार्य प्रमोद कृष्णन ने साफ और सीधे और स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि राष्ट्र और श्री राम के साथ समझौता नहीं हो सकता, ये निष्कासन उसके सामने बहुत छोटी सी चीज है। इसको उन्होंने तहे दिल से स्वागत करके अपनाया भी है। साथ ही साथ ये भी कह दिया, देखिए चेतना कि ये जो निष्कासन हुआ है आचार्य प्रमोद कृष्णन का, ये बहुत सारे इस्तीफों के बाद हुआ है। अभी तक कई सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता इसलिए इस्तीफा दे चुके क्योंकि सोनिया गांधी समेत सारे बड़े कांग्रेस के आलाकमान ने या नेताओं ने राम मंदिर के इनॉग्रेशन में जाने से मना कर दिया था। उसके बाद ही कहीं ना कहीं प्रमोद कृष्णन ने तारीफ की थी प्रधानमंत्री मोदी की। और तारीफ भी क्या कहा, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही किया हो डिसीजन राम मंदिर बनने का, लेकिन प्रधानमंत्री अगर मोदी नहीं होते तो राम मंदिर इतनी जल्दी बनता नहीं। ये तो इसमें क्या गलत था? ये फैक्ट है और ये देश का हर वो बंदा मानता है जो राम को मानेगा। और यहाँ पर कांग्रेस ने ये काम करके साफ साफ जता दिया है कि वो सनातन विरोधी सरकार है। कांग्रेस को याद करना पड़ेगा अपना ही पुराना कल। याद कीजिए, आपकी जब सत्ता हुआ करती थी तब आपने अटल बिहारी वाजपेयी को, जो कि दूसरे दल के नेता थे, कहा था कि आप हमारी तरफ से जाइए विदेश और आप हमें रिप्रेजेंट कीजिए। वो भाईचारा हुआ करता था, जो सही चीज थी उसमें अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा जा रहा था बिना ये देखे कि ये दूसरे दल का है। तो आज सही चीज पर कांग्रेस क्यों नहीं आती बीजेपी के साथ? जी, और कहीं ना कहीं ये जो अभी हुआ है आचार्य प्रमोद कृष्णन के निष्कासन के बाद और जो राम के अपमान का जो फल मिल रहा है कांग्रेस को, वो वाकई में और भी बुरा होता चला जाएगा समय के साथ साथ। जिस तरह से गांधी परिवार भी अब खुद, पार्टी तो थी ही, लेकिन गांधी परिवार भी अब बिखराव के उस मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां पर उन्हें समेटने वाला अब कोई नहीं दिखाई दे रहा। अब जिस तरह से प्रमोद कृष्णन जी ने साफ साफ कह दिया कि एक तरफ सचिन पायलट हैं जो शिव जी की तरह जहर पिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी है जिनका अपनी ही परिवार और अपनी ही पार्टी की तरफ से अपमान किया जा रहा है। तो ऐसी पार्टी जो अपनों की ना हुई, ना अपने कार्यकर्ताओं की हुई, ना किसी को सम्मान दे सकती है, ना प्यार दे सकती है, जो 16-17 साल से, जो आपको 40-40, 45-45 साल से ज्यादा आपको समय दे गए हैं, उनको आप पार्टी से निकालने में दो पल का नहीं सोच रहे हैं। ऐसी पार्टी कितने विघटन की ओर जा रही है ये आप खुद सोच सकते हैं। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले इतना तांडव, इतनी अंतरकलह, इतनी गुटबाजी कांग्रेस में मची है, सोचने में ही डर लग रहा है कि शायद हमारा देश उस तरफ बढ़ रहा है जहां सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी का राज होगा। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस मुद्दे पर आप क्या सोच रहे हैं, जनता क्या सोचती है, क्या आपकी राय भी हमारे लिए जो हमने रखी उससे मिलती जुलती है, सब कुछ लिख डालिएगा क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मैटर करती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक जी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।